अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है जी यूरिन फॉर्मेशन। इसके अलावा हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है चैप्टर किडनी की। उसमें हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी देखा है, ठीक है, डिटेल में देख लिया, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लिया, यूरिया फॉर्मेशन देख लिया। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे तो आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से वो सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। इसके अलावा मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन। ये जो टॉपिक है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आपने प्लेलिस्ट चेक करनी है, वहाँ पे ये सारी वीडियो किडनी से रिलेटेड पड़ी हुई है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, किडनी का स्ट्रक्चर। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके वहाँ से पहले वो वाली वीडियोस देख लें, फिर ये वाला जो टॉपिक आप समझ रहे हैं इसकी आपको अच्छे से समझ आएगी। अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो यूरिन फॉर्मेशन है बेसिकली इसके 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहला तो इसका स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड व्हाट इज ट्यूबुलर सेक्रीशन। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई गई है। ये डायग्राम कौन से स्ट्रक्चर की है? ये है जी रीनल कार्पसल। ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है रीनल कार्पसल, जो कि ये जो आपको अंदर कैपिलरीज का गुच्छा सा नजर आ रहा है, ठीक है, एक बंच या टफ्ट ऑफ कैपिलरी नजर आ रहा है, इसे बोला जाता है ग्लोमेरुलस। और इसके बाहर ये जो आपको सी शेप कप शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। और इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? इन्हें बोला जाता है रीनल कार्पसल कहा जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो ये बेसिकली इन्हीं कैपिलरीज से रिलेटेड है कि ये कैपिलरीज किस तरह से ब्लड को फिल्टर करती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो फिल्ट्रेट है ये फिर नीचे आपको एक डक्ट नजर आ रही होगी, ठीक है, ट्यूब्यूल नजर आ रही हो जिसे पीसीटी कहा जाता है, यहाँ से पास आउट होता है। तो ये वाला स्टेप हम इस वीडियो में देखेंगे, 1 बाय 1 करके देखेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए सारी बातों की। डायग्रामेटिक व्यू में आपको दिखाया गया है कि आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। हम ये तीनों स्टेप्स को डिटेल में करने वाले हैं कि यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किस तरह से हो रही है, देन ट्यूबुलर सिक्रीशन कहाँ पे होती है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है और कहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये आपको पूरा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखा दिया गया है कि यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली कहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये इस नेफ्रॉन में हो रही है। चलें जी, फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है जी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन का मतलब है कि हमने ब्लड के अंदर से सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है उन्हें फिल्टर करना है और यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना है। तो ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है ये किस वजह से हो रहा होता है? थ्रू ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। ग्लोमेरुलस की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी वजह से होता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये मेम्ब्रेन दिखती कैसे है। चलें जी, ये डायग्राम है, ब्यूटीफुल सी डायग्राम है आपके लिए। यहाँ पे आपको जस्ट सिंगल कैपिलरी का इन लार्ज व्यू दिखाया गया है। इस कैपिलरी को आप देखें तो इसमें आपको होल्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें आपको होल्स नजर आ रहे हैं, इन होल्स को बोला जाता है फेनेस्ट्री, ठीक है। इसी वजह से जो ग्लोमेरुलर की कैपिलरीज होती हैं, ग्लोमेरुलर के अंदर जो मैंने आपको दिखाया था कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है, उसमें से जस्ट एक कैपिलरी आपको दिखाई गई है और इसके अंदर आपको होल्स दिखाई गई हैं जिसे फेनेस्ट्री बोला जाता है। इसी वजह से इसे फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। उसके अलावा आप देखेंगे जो कैपिलरी है ब्लू कलर में इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया। उसके बाद बाहर की तरफ आ जाएं तो पिंक कलर में आपको जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर आ रही है और उसके बाहर एक आपको बड़ा सा सेल नजर आ रहा है। इस सेल को कहा जाता है जी पोडोसाइट, ठीक है, ये इसे पोडोसाइट कहा जाता है। और यहाँ पे आपको पर्पल कलर में इसका न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ठीक हो गया। उसके अलावा जी और क्या चीज़ है? और ये है कि इस सेल की साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है जिसे पेडिसल कहा जाता है। और इन पेडिसल के बीच में आपको गैप भी नजर आ रहा होगा जिसे फिल्ट्रेशन स्लिट कहा जाता है। तो बेसिकली फिल्ट्रेट यहाँ से एंटर होगा और तो यहाँ से ब्लड फिल्टर होके ल्यूमेन ऑफ बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाएगा और फिर वहाँ से फर्दर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो पिक्चर दिखाने का मकसद था कि आपको पता चल जाए कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो दिखती कैसे है। अब ये जो फिल्ट्रेशन हो रही है, ठीक है, इसमें डिफरेंट प्रेशर्स इन्वॉल्व है। हमने पढ़ा था कि जो यूरिन फॉर्मेशन है ये एक फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस नहीं है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब ही ये था कि इसमें डिफरेंट प्रेशर्स इन्वॉल्व होंगे। तो बेसिकली इसमें 3 टाइप्स के प्रेशर्स इन्वॉल्व होते हैं। 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सेकंड वन इज ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द थर्ड वन इज कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं कि ये प्रेशर्स बेसिकली हैं क्या।
जी फर्स्ट वन देख लेते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसे GHP भी कहा जाता है। इट इज ड्यू टू नैरो इफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के समझा देती हूँ कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो किस तरह से डेवलप होता है। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी एक बोमेन कैप्सूल। ठीक हो गया। अब बोमेन कैप्सूल की तरफ ब्लड कौन लेके आता है? एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक हो गया। एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को लेके आती है और फिर क्या करती है? डिवाइड एंड री डिवाइड हो जाती है। किसमें? कैपिलरीज में। ठीक है। डिवाइड एंड री डिवाइड होकर यहाँ पे टफ कैपिलरीज बना देगी और यहाँ से फिर ब्लड को बाहर की तरफ लेके जाती है इफरेंट आर्ट्रियोल। अब आप इन दोनों का डायमीटर देख सकते हो। ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है इसका डायमीटर आप देख सकते हो ज़्यादा है, और जो इफरेंट आर्ट्रियोल है जो कि ब्लड को बाहर की तरफ लेके जा रही है इसका डायमीटर कम है। तो इस डायमीटर की डिफरेंस की वजह से क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा। ठीक है। और इस प्रेशर की वजह से क्या होगा? सब्सटेंसेस क्या होंगे? फिल्टर आउट हो जाएंगे इनटू द ल्यूमेन ऑफ बोमेन कैप्सूल। ठीक है। यहाँ से ब्लड आता जाएगा, ठीक है, फिल्टर होता जाएगा और फिर यहाँ से इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बाहर जाता जाएगा। आई होप आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस तरह से डेवलप होता है। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है जी नैरो इफरेंट आर्ट्रियोल की वजह से होता है। अब ये जो पॉइंट है, इट फेवर्स फिल्ट्रेशन। अब जाहिर सी बात है इसकी वजह से क्या होता है, हमें फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो ईजी होता है, उसमें हेल्प मिलती है। तो ये जो प्रेशर है ये हेल्प आउट कर रखता है फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को। सेकेंड जो प्रेशर है उसे कहा जाता है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये किस वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू द प्लाज्मा प्रोटीन मेनली सीरम एल्बुमिन। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो एल्बुमिन प्रोटीन है ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को पास आउट नहीं कर सकती। ठीक है। तो ये फिल्टर नहीं होती, इट अपोजेस फिल्ट्रेशन। अब ये वाला जो प्रेशर है ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को अपोज कर रहा है। ठीक है। उसे फेवर नहीं कर रहा। थर्ड जो प्रेशर है उसे कहते हैं जी कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये जो आपको सी शेप कप शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, कैप्सूल नजर आ रहा है, इसके अंदर प्रेशर डेवलप होगा। ठीक है। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर कैपिलरी नजर आ रही है, जहाँ से चीज़ें लगातार यहाँ पे फिल्टर हो रही हैं और यहाँ पे कैप्सूल के अंदर आ रही हैं, जमा हो रही हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें प्रेजेंट है, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा कि एक जगह पे पहले ही इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, ऊपर से और आ रही हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है? एक प्रेशर डेवलप होता है। तो ये जो प्रेशर होता है ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को अपोज करता है। स्टेप आई होप आपको समझ आ गया होगा। देन सेकंड स्टेप इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। जी देख लेते हैं ये क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन डिफर इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो दोनों तरह की ट्रांसपोर्टेशन है हो रही है, ठीक है, इनका क्या डिफरेंस है? इनकी डायरेक्शन में डिफरेंस है। बोथ प्रोसेस अगर साइमल्टेनियसली, दोनों प्रोसेस साथ के साथ हो रहे हैं लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज है। अब देख लेते हैं, पिक्चर के थ्रू देखेंगे, इमेज के थ्रू देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है किस तरह। अब ये जो आपको इमेज दिखाएगी ये इस पे फोकस करेंगे, इसको समझेंगे कि इसमें क्या दिखाया गया। यहाँ पे आपको दिखाई गई है जी एक PCT यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का पार्ट दिखाया गया। अब ये जो PCT होती है ये कौन से सेल से मिलकर बनी होती है? ये बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। ये जो आपको येलो कलर में नजर आ रही है ये क्या है जी? ये है जी स्क्वैमस एपिथेलियल सेल, जिसकी एक साइड पे जो मेम्ब्रेन है राइट साइड पे से बोला जाता है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, और ये जो इनर साइड है यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है इसे बोला जाता है एपिकल मेम्ब्रेन। अब इसकी जो एपिकल मेम्ब्रेन है वहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है जी? यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं जी ब्रश बॉर्डर्स, जिन्हें माइक्रोविलाई कहा जाता है। अब इनका क्या रोल होता है? इनका रोल होता है कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस को इंक्रीज करना, क्योंकि जो फिल्ट्रेट आ रहा होता है वहाँ उसकी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यहीं पे हो जाती है, PCT के अंदर हो जाती है। इसी तरह के जो माइक्रोविलाई होते हैं आपने इंटेस्टाइन में भी पढ़े होंगे, इंटेस्टाइन में भी उनका क्या रोल होता है कि वो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। तो यहाँ पे आपको इन सेल्स का रोल पता चल गया होगा कि ये क्या करते हैं? मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमने जो ट्रांसपोर्टेशन की दो टाइप्स पढ़ी है, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, कि वो किस तरह से अपनी डायरेक्शन में एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम रीअब्जॉर्प्शन को समझ लेंगे कि किस तरह से सब्सटेंसेस ल्यूमेन ऑफ PCT मूव करेंगे इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। अब तो इसके ट्रांसपोर्ट के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि यहाँ पे ल्यूमेन के अंदर जो भी सब्सटेंसेस है जो कि रीअब्सॉर्ब होने हैं, जिस तरह सोडियम आयन हो गए, पोटेशियम आयन हो गए, ग्लूकोज हो गया,
वाटर हो गया एक्सेट्रा, ठीक है, जिन्होंने रीअब्सॉर्ब होना है, जिन्होंने ब्लड के अंदर दोबारा जाना है, जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, वो चीज़ें रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ पीसीटी। अब ये किस तरह से रीअब्सॉर्ब होंगी? तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये होगा कि सब्सटेंसेस डायरेक्टली सेल के अंदर मूव करें, फिर क्या करें, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जाएं एंड देन पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर जाएं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंसेस सेल के अक्रॉस मूव कर रहे हैं, इसे कहा जाता है ट्रांससेलुलर रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन कौन सी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है? जिसमें सब्सटेंसेस ल्यूमेन ऑफ पीसीटी मूव करेंगे टुवर्ड्स पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। जो इसका दूसरा तरीका है उसमें ये है कि ये जो सेल्स हैं इसके बीच में आपको जंक्शंस नजर आ रही होंगी, तो ये सब्सटेंसेस क्या करेंगे, थ्रू जंक्शन मूव करेंगे इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से डिफ्यूजन के थ्रू पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो ऐसी ट्रांसपोर्टेशन को रीएब्जॉर्प्शन कहा जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो है सिक्रीशन, और इसकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है फ्रॉम रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन की डायरेक्शन होती है पीसीटी से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की तरफ, जबकि सिक्रीशन की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से पीसीटी की तरफ, कि ब्लड के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस होते हैं वो सिक्रीट हो जाते हैं पीसीटी में। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में क्या डिफरेंस है। पीसीटी को डिटेल में देख लेते हैं। एज द नेफ्रिक फिल्ट्रेट पासेस थ्रू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन। अब जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा तो आपको यूरिन फॉर्मेशन की समझ नहीं आएगी, तो पहले आप वो वीडियो देख लें और फिर आपको यूरिन फॉर्मेशन इजीली समझ आ जाएगा। इट्स कंपोजिशन एंड कंसंट्रेशन चेंजेस। अब जैसे जैसे फिल्ट्रेट यूरिन के सेगमेंट्स की तरफ मूव करता जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता जाता है, चेंजेस आते जाते हैं। पहले वो आइसोटोनिक होता है, फिर हाइपोटोनिक होता है, देन हाइपोटोनिक होता है, और जब ये वो यूरिन बन जाता है, बॉडी से एक्सक्रीट होता है, वो 4 टाइम्स ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। The term urine is used in DCT after the completion of tubular secretion. हम यूरिन की टर्म जो है वो पीसीटी में यूज़ नहीं कर सकते या लूप ऑफ हेनले में यूज़ नहीं कर सकते। ये वाली टर्म जो है यूरिन की, ये जस्ट डीसीटी में यूज़ होती है, जबकि प्रॉपर ट्यूबुलर सिक्रेशन हो जाती है, तमाम एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस जो होते हैं वो डीसीटी में आ जाते हैं। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर इन पीसीटी, तो ये हमने पढ़ा था कि 80% ऑफ रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो पीसीटी में हो जाती है। Cells of PCT have microvilli brush borders that increase the absorptive surface. ये वाला पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। These have abundant mitochondria and are rich in glycogen as well. और ये जो सेल है इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। अब जितना वो ज़्यादा काम करेंगे उन्हें इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसी वजह से उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होता है, और जो स्टोर फूड होती है ग्लाइकोजन वो भी ज़्यादा होता है। अब आपको ये बात पता होना चाहिए, ये जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो लिवर और मसल सेल्स में सबसे ज़्यादा स्टोर होता है, लेकिन जो न्यूली ग्रोइंग सेल्स होते हैं, ठीक है, जो बॉडी के सेल्स होते हैं, उनमें भी मिनिमम अमाउंट में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। नेक्स्ट वी हैव ग्लाइकोज यूरिया। अब ये क्या होता है, इट इज इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन यूरिया। अब जो नॉर्मल पर्सन होता है उसमें ग्लूकोज सारे का सारा पीसीटी में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। जो नॉर्मल हमारे पास रेंज है ग्लूकोज की वो होती है 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, लेकिन अगर हमारे ब्लड के अंदर इसका लेवल इंक्रीज कर गया है अप टू 180 मिली ऑस्मोल, तो क्या होगा कि हमारी किडनी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगी और यूरिया के अंदर क्या आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा। इस क्लिनिकल कंडीशन को ग्लाइकोज यूरिया कहा जाता है। हमने पॉइंट्स देख लिए थे कि जो पीसीटी है उसमें क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब होती है। अब हम उनकी परसेंटेज देख लेते हैं। 80% ऑफ water is reabsorbed, 70% of sodium ions are reabsorbed and 75% of potassium ions are reabsorbed. इसके अलावा सारे का सारा ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो होते हैं वो भी हेल्दी पर्सन में रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। यूरिया एंड विटामिन सी आर आल्सो रीअब्सॉर्ब, क्रिएटिन एंड सल्फेट्स आर नॉट एब्सॉर्ब, ये भी आपको याद करना है। अब जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है रिमेन आइसोटोनिक टू प्लाज्मा। अब ये जो फिल्ट्रेट आ गया है पीसीटी के अंदर, तो इसकी जो कंडीशन है वो क्या है, आइसोटोनिक है। जैसे वो लूप ऑफ हेनले में जाएगा फिर वो हाइपरटोनिक होगा, देन फिर वो डीसीटी में जाएगा तो हाइपोटोनिक कंडीशन हो जाएगी। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे जैसे फिल्ट्रेट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन में मूव करता जाएगा उसकी जो कंसंट्रेशन है उसमें चेंजेस आते जाएंगे। बाद का जो प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सो स्टे कनेक्टेड विद नेक्स्ट वीडियो।